अफगानिस्तान के मुद्दे पर दिल्ली में आज 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के सचिवों का सम्मेलन खत्म हो गया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। बैठक में ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि इसमें नहीं आए। और इस बैठक में अफगानिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात पर विचार किया गया। क्या और खास बातें दिल्ली डिक्लेरेशन में कही गई, इस जो बैठक के बाद जारी हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हैं। उमा, क्या खास बात निकल कर आई दिल्ली डिक्लेरेशन में? जी देखिए सुशील, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 8 जो देश हैं भारत समेत, उन लोगों ने जो चर्चा की, तकरीबन 3 घंटे लंबी चर्चा चली, उसमें कुछ बातों पे सहमति बनी है। और सहमति का जो सबसे अहम बिंदु है वो ये कि ये तमाम 8 देश ये मानते हैं कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो वहाँ पे सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करती हो। आपने देखा है कि जिस तरह से तालिबान ने वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाई है, उसको लेकर तमाम सवालात हैं। और उसके बीच सुरक्षा का मामला भी है, आतंकवाद का भी मामला है, और जो नशीली पदार्थों की जो तस्करी है उसका भी मामला है। तो इन तमाम मुद्दों पर एक समेकित रणनीति बनाकर आगे चलने की रजामंदी इस बैठक में निकलकर सामने आई है। ये भी कहा गया है कि जो वहाँ पे महिलाओं की जिस तरह की स्थिति है, जो कि हालत उनकी ख़राब हो रही है, वहाँ पर जिस तरह से बच्चियों के हकों को मारा जा रहा है, उन सबों को सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिलाकर जो, चाहे वो आप आतंकवाद के लिहाज से कहें, चाहे वो कट्टरवाद के लिहाज से कहें, इन 8 देशों ने आपस में विचार विमर्श कर एक इस फॉर्मेट के तहत बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। 2022 में फिर इसी तरह से मुलाकात की बात सामने रखी गई है। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि जो विदेश मंत्रालय स्तर पे जो वार्ता होती रही है डिप्लोमेटिक स्तर की, उससे ये थोड़ी सी अलग इसलिए रही क्योंकि इसमें तमाम 8 देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने शिरकत की, और जिनके पास प्राथमिक सूचना होती है वहाँ किसी भी देश के इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, और इस मामले में खास तौर पे कि किस तरह से वहाँ से आतंकवाद जो है वो पनप रहा है और फैल रहा है। तो अब देखना है कि जो रणनीति बनी है उस पर किस तरह से प्रैक्टिकली आगे बढ़ने की कोशिश होती है। एक अहम चुनौती इन देशों के सामने ये भी है कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं उन तक मानवीय सहायता कैसे पहुंचाई जाए। पाकिस्तान जैसे देश हैं जो कि राह में रोड़ा बने हुए हैं, पाकिस्तान ने खुद इसमें शिरकत भी नहीं की। चीन ने तो खैर ये कहा कि शेड्यूलिंग की दिक्कत की वजह से वो शिरकत नहीं कर रहा। लेकिन ये जो देश हैं जिसमें से 4 देशों की बड़ी लंबी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, चाहे वो ईरान हो, तुर्कमेनिस्तान हो या फिर उज्बेकिस्तान हो, तो ये किस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों की मदद करते हुए और तालिबान को किस तरीके से एक ऐसे पॉइंट पे लाएं ताकि वहाँ से आतंकवाद का गढ़ ना बने अफगानिस्तान, और एक सभ्य सरकार की तरह तालिबान काम करे। तो ऐसा एक प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश है। देखना है कि भारत की इस कोशिश को आगे कितनी कामयाबी मिलती है। ये एक अहम बैठक हुई और जिसके बाद ये 8 जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो प्रधानमंत्री से जाकर उनकी मुलाकात हुई है, और प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। उसकी डिटेल अभी आनी बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अहम बैठक भारत की तरफ से इसका आयोजन किया गया, जो कि 2018 से चल रहा सिलसिला है, और उस सिलसिले में एक अहम कड़ी रही। सुशील, शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो अफगानिस्तान का मसला क्षेत्रीय भौगोलिक रणनीति के लिहाज से भी काफ़ी अहम है। भारत के लिए अफगानिस्तान एक काफ़ी अहम पड़ोसी देश है, और वहाँ होने वाले वहाँ के जो हालात हैं उनका असर सीधा भारत पर पड़ता है, इसलिए ये बैठक और अहम है।